दुबई के ऊपर एक वीडियो बनाई थी आपने, भाई साहब इतना तगड़ा रिस्पॉन्स दिया तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं। दुबई की रईसजादे अपने अरबों रुपए कहाँ खर्च करते हैं, ओ भाई कहाँ करते हैं। और वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओरिजिनल वीडियो का। और चैनल किनका है, अननोन मिस्ट्रीज हिंदी। अननोन मिस्ट्रीज हिंदी चैनल से अमेजिंग वीडियो है भाई साहब, स्वाद आने वाला है। स्वाद क्या मतलब यार, पैसा इतना है ना दुबई में, कहाँ खर्च करते हैं। तो भाई साथ में एंजॉय करते हैं वीडियो को। और कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, वीडियो कैसे लगी डिस्क्रिप्शन बताओ, और किन वीडियोस पे रिएक्शन है वो भी बताया करो, हम जरूर देखते हैं। वो कमेंट में बताया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। गेमिंग चैनल रात को 10:15 पे लाइव स्ट्रीम भी करता है इसी पे। 1 2 3 गो। क्या मतलब ऐसे दिखा देता है ना, तो फिर दुबई घर में मन नहीं लगता ऐसे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक कहावत है कि जब भी ऊपर वाला देता है तो भाई छप्पर फाड़ के देता है ना। और देखिए कहावत बिल्कुल सही साबित होती है दुबई के शेखों के ऊपर। जी हाँ, पैसों की इनके पास भाई कोई कमी नहीं होती। इन्हें तो बहाना चाहिए होता है कि वो अपनी बेशुमार दौलत को कहाँ खर्च करें। और यहीं से शुरू होती है इनकी अय्याशी। और अय्याशी भी ऐसी वैसी नहीं भाई, वो इस तरह से पैसे खर्च करते हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में बनती हैं उनकी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को और दिखाते हैं आपको कि दुबई के शेख भाई कितने शौकीन होते हैं। नंबर 1, शेखों की शादी। जब शादी भाई शेखों की होती है तो ये दुनिया की खबर बन जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई में जब भी किसी शेख की शादी होती है तो बॉस कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो शेखों की शादी में आपको खाने के लिए ना मिले। दुनिया भर के भाई लोगों को इनवाइट किया जाता है। एक शेख की शादी में भाई कम से कम करोड़ों रुपए फूलों के गुलदस्ते को तैयार करने में लगाए जाते हैं। साथ ही कई बार जितने भी गेस्ट आते हैं दोस्तों, उनको महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट के तौर पर दी जाती हैं। इनकी शादी भी कम से कम 1 हफ्ते तक चलती है। शेखों की शादी में कहा जाता है कि गेस्ट को जो चाहिए वो उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। ये सब सुन के आपका ही मन कर रहा होगा काश यार हमें भी शेखों की शादी का इनविटेशन मिले, है ना। कमेंट करके बताइए। नंबर 2, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का शौक। दोस्तों दुबई के शेख लंबी लंबी इमारत बनाने के लिए भी काफी मशहूर हैं। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि दुबई के लोग भी कितने पैसे वाले हैं। साथ ही जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को खड़ा किया जाता है उसके बाद दुनिया को एक तरीके से बताने का काम होता है कि दुबई शहर कैसे आर्किटेक्चर के मामले में सबसे आगे है। अब देखिए ना, आपने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा। वही समय ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी कुल लंबाई है 829.8 मीटर। बुर्ज खलीफा को तो दुनिया जानती है, लेकिन आपको बता दें कि जब आप दुबई में जाते हैं तो वहाँ आपको कोई भी बिल्डिंग छोटी नहीं दिखेगी। और साथ ही दुबई में एक से बढ़कर एक होटल्स बनाए गए हैं और ये सभी बेहद ही शानदार हैं। द बुर्ज अरब होटल जो कि दुबई में है दोस्तों, वो दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल है। एक समय यह होटल दुनिया का सबसे ऊंचा होटल हुआ करता था, लेकिन उसी के बगल में अब एक नए होटल का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गेवरा होटल। मैं आपको बता दूं इस होटल को दुनिया का फिलहाल सबसे ऊंचा होटल माना जा रहा है। दुबई के शेखों के लिए बड़े बड़े टावर बनाना गर्व की बात होती है। नंबर 3, गाड़ियों की वीआईपी नंबर। दोस्तों जैसे दुबई के शेख अपनी महंगी महंगी चीजों को लेके जाने जाते हैं, वैसे ही वहाँ का एक और अजीबो गरीब शौक है। आप जानते हैं दुबई का हर शेख अपना रुतबा दिखाना चाहता है कि भाई मैं कितना अमीर हूँ, कितना रईस हूँ। अब चाहे वो उसे रुतबा अपनी गाड़ी के जरिए दिखाना हो, बिल्डिंग के जरिए, या फिर गाड़ी में लिखे हुए नंबर्स के जरिए। सही सुन रहे हैं आप। आप अगर दुबई में अपनी गाड़ी के लिए वीआईपी नंबर चाहते हैं ना, तो आपको खर्च करने पड़ेंगे कम से कम करोड़ों रुपए। कायदा दुबई में वीआईपी गाड़ियों के नंबर प्लेट के लिए बोली लगाई जाती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं भाई बोली लगाने के लिए। एक बार दुबई के एक बड़े बिजनेसमैन ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे एक नंबर को हासिल करने के लिए। उनका कहना था कि वो हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हैं और इसलिए नंबर प्लेट के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए। मतलब कमाल है यार, जितने रुपयों में उन्होंने गाड़ी का नंबर प्लेट लिया उतने में तो हम 10 गाड़ियां खरीद लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यही अंतर है हमारे देश और दुबई में। नंबर 4, हॉक्स के लिए भी फ्लाइट टिकट। दोस्तों हॉक्स तो आप सभी जानते हैं। जी हाँ, मैं बाज की बात कर रहा हूँ। ये शेखों की पसंदीदा चिड़िया होती है। शेख इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते। अगर दुबई के शेखों को कहीं जाना भी होता है ना, तो ये अपने साथ अपने बाज को भी लेकर जाते हैं, फिर चाहे देश से बाहर जाने की ही बात क्यों ना हो। ये रुकते नहीं है भाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए शेख दुनिया भर में पैसे खर्च करते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से भाई फ्लाइट की एक सीट को बुक किया गया है। देखिए देखिए, ये सीट है बाज के लिए। वही एक बार तो दुबई के किंग किसी और देश की यात्रा पर जा रहे थे और वो अपने साथ भाई 80 बाजों को भी यात्रा पर ले गए। देखिए कैसे पूरी फ्लाइट को बुक किया गया खूबसूरत बाजों के लिए। कतर एयरवेज ने एक साथ 6 बाजों को लगाना अलाउड कर दिया, जबकि एटिहाद एयरवेज में आप अपने साथ एक ही बाज को लेकर जा सकते हैं। दोस्तों दुबई में पैसों की कोई कमी नहीं है। वहाँ के लोग बस पैसे बहाने का जरिया ढूंढते हैं। नंबर 5, अरबी घोड़ों से प्यार। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि शेखों को अरबी घोड़ों से प्यार होता है। या जब घोड़ों की रेस होती है ना, तो करोड़ों रुपए भी इन रेसों पर लगाए जाते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कैसे दुबई के शेख अपने घोड़ों का ख्याल रखते हैं। तो जब आप इनकी रहने वाली लोकेशन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि
कैसे शेख इन घोड़ों के ऊपर पैसे लुटाते हैं। घोड़ों के रहने की जगह किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। यहाँ स्विमिंग पूल से लेकर हर सुविधा मुहैया कराते हैं। देखिए, जब कोई घोड़ा बहुत सारी रेस जीतता है ना, तो उसका एक स्टैचू बनाया जाता है। जी हाँ, जो आपको दुबई के लगभग हर चौराहे पर दिख ही जाएगा। कहा जाता है कि ये घोड़े जो खाना खाते हैं वो कम से कम 1 महीने में 10 लाख रुपए के ऊपर का होता है। मतलब समझ रहे हैं आप, दुबई के घोड़े भी यार कितने खुशनसीब हैं। नंबर 6, इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर। दोस्तों, जब मैनचेस्टर शहर की बात होती है तो आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब याद आता होगा, है ना? लेकिन मैनचेस्टर शहर और भी चीजों के लिए बड़ा पॉपुलर है, आप शायद नहीं जानते होंगे, हम आपको बताएंगे। जैसे कि वहाँ का शॉपिंग मॉल। और देखिए, यही वजह है कि दुबई शेख इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि शेख मैनचेस्टर आना ही क्यों पसंद करते हैं। वही शॉपिंग मॉल तो हर बड़े शहर में मिल जाते हैं, है ना? लेकिन देखिए, एक सर्वे में ये बात पता चली है कि मैनचेस्टर में जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल है ना, वो वहाँ के बड़े बड़े होटल्स के बेहद करीब हैं। ऐसे में शेखों को ज्यादा चलना नहीं पड़ता। जी हाँ, सही सुना आपने, ज्यादा चलना ना पड़े, इसलिए मैनचेस्टर में शेख ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं। साथ ही मैनचेस्टर में जो नदी है ना, उस पर वो बोट राइडिंग भी करते हैं। भाई शेख पूरी की पूरी बोट बुक कर लेते हैं और रात भर उसी में पार्टी करते हैं, मजे मारते हैं। नंबर 7, फुटबॉल में पैसे लगाते हैं शेख। जी हाँ, ये हैरान करने वाली बात है। भाई दुनिया भर के शेखों ने एक नया शौक पाल लिया है और वो है फुटबॉल खेलोगा। जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वो फुटबॉल खेलना नहीं चाहते, वो तो बस फुटबॉल देखने और फुटबॉल के बड़े बड़े क्लब्स में पैसे लगाने के लिए जाने चाहते हैं। अभी हमने मैनचेस्टर शहर की बात की कि कैसे वहाँ शेख अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों, इसी शहर में एक बड़ा फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है मैनचेस्टर सिटी। भाई उस क्लब की जो ओनर है ना, वो भी शेख है। कहा यह भी जाता है कि एक समय ऐसा था जब मैनचेस्टर सिटी क्लब के पास अपना कोई भी ग्राउंड नहीं था और आज के दिन ये क्लब इंग्लैंड का सबसे बड़ा रिच क्लब बन गया है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मैनचेस्टर सिटी के कोच को इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है। जो लोग फुटबॉल को जानते हैं उन्हें पता है कि मैनचेस्टर सिटी कहाँ थी और अब कैसे पैसों के दम पर ये दुनिया की सबसे ताकतवर टीम बन गई है। हालांकि यहाँ हमारे देश भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ISL की टीम मुंबई सिटी को भी मैनचेस्टर सिटी के ओनर ने खरीद लिया है। साथ ही आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी कतर में ही होने वाला है। भाई पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसों के दम पे शेख जो चाहे वो कर ले। अब कहावत तो आपने सुनी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नंबर 8, शेखों के बच्चों का शौक। जी हाँ, बात करेंगे इसके बारे में। भाई पापा ही इतने अमीर होंगे तो बच्चों की तो मौज होगी। जी हाँ दोस्तों, शेख के बच्चों के अगर शौक की बात की जाए तो आप उनको देखकर दंग रह जाएंगे। इनके शौक भाई बड़े निराले होते हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे। पैसों की कोई कमी होती नहीं है और पापा इतने अमीर हैं कि जो चाहें वो गिफ्ट कर देते हैं। भाई कई शेखों ने तो अपने बच्चों के लिए प्राइवेट एयरक्राफ्ट तक गिफ्ट किया है। हम और आप तो बस सपने में ही सोच सकते हैं। दोस्तों, जब आप इनके बच्चों की फोटो किसी सोशल मीडिया पर देखेंगे ना, तो आप बहुत जेलस फील करेंगे। आपको लगेगा यार ये कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, ऐसे ही सोचेंगे आप। इनके घर में भाई दुनिया के हर तरह का खिलौना मिल जाएगा। बच्चों के लिए पर्सनल स्विमिंग पूल्स होते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ वो छुट्टी मनाने नहीं जाते। आप खुद ही देख लीजिए कैसे ये बच्चा भाई अपने पापा के साथ पर्सनल एयरक्राफ्ट में मस्ती करते हुए छुट्टी मनाने जा रहा है। और देखिए, जब ये थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो इनके पास दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी और फोन का कलेक्शन आपको इजीली मिल जाएगा। साथ ही एक और शौक इनके बच्चों में बड़ा कॉमन है और वो है चीता। जी हाँ, भाई चीते जैसे जानवर को ये पालतू बनाकर उनके संग खेलना चाहते हैं। यहाँ तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाए चीते को देखकर। नंबर 9, दुनिया के सुपरस्टार्स पर पैसा खर्च करना। दोस्तों, अगर हमको और आपको किसी फिल्म स्टार या फिर किसी म्यूजिक सुपरस्टार से मिलना हो तो क्या हमारे लिए इतना आसान होता है? भाई कुछ तो ऐसे जिनको हम कभी भी देख नहीं पाते। अरे मिलना तो छोड़िए जनाब, कई बार फिल्मों का टिकट लेना ही बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शेख के लिए ऐसा नहीं है। उन्हें अगर दुनिया के किसी बड़े सुपरस्टार से मिलना है ना, तो वो कहीं नहीं जाते, बल्कि भाई बड़े बड़े स्टार्स इनके पास खुद आते हैं। छक गए ना आप? जी बिल्कुल सही सुना, लेकिन आपने, इन्हें किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जी यही तो है पैसों का जलवा। ये सुपरस्टार से मिलने के लिए उनको मुंह मांगे पैसे देते हैं। सुपरस्टार्स इनके घर आते हैं, इनसे मिलते हैं। और एक बार तो देखिए, दुबई के प्रिंस ने फ्रांस की महिला स्टार से मिलने के लिए 40 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे खर्च किए थे। और तो और उन्हें अमेरिका के कई मॉडल्स के साथ छुट्टियां मनाते हुए भी देखा गया। कहा जाता है कि बॉलीवुड की लड़कियों को भी शेख बड़ा पसंद करते हैं। उनके संग टाइम स्पेंड करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं ना भाई, जब जेब में पैसा हो तो पूरी दुनिया यार आपको सलाम ठोकती है। जलवा है भाई शेखों का। नंबर 10, सोने से बनी चीजें। दोस्तों, पैसा है तो भाई सब कुछ मुमकिन है। अब दुबई के शेखों को ही देख लीजिए, गाड़ी से लेकर मोबाइल तक सोने से बना हुआ भाई क्या नहीं है उनके पास। सब कुछ। शेखों की कार कलेक्शंस में रोल्स रॉयस, फैंटम, मर्सिडीज, लंबोर्गिनी जैसी भाई कई कार सोने की परत वाली है। दुबई में शेखों ने अपने एरिया में ऐसे ATM भी लगा रखे हैं
जिसमें से आप सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के आसानी से निकाल कर लेके जा सकते हैं। सोने के बिस्किट, आपने सोने कहीं के ऐसा सिक्के? देखा है, सुना है, पढ़ा है? नहीं ना, ये दुबई है मेरी जान, और दुबई में सब कुछ हो सकता है। और भाई देखिए गाड़ी एटीएम तक तो फिर भी सही है, समझ में आती है चीजें, और यहाँ तो भाई टॉयलेट की सीट तक सोने की बना दी है। टॉयलेट की मजाक नहीं सीट कर रहा हो हूँ भाई, हाँ, मेरी बात सुन के कह रहे होंगे यार ऐसे भी शौक होते हैं। मैं आपको बता दूं ऐसे भी शौक होते हैं। दुबई में सब कुछ हो सकता है। मेरे को ये इतना बताओ, पैसा ये है भाई, खाते इतना क्या पैसा है? कहाँ खर्च करें? तो इन जगहों पर भाई ये शेख खाते खर्च करते होंगे? हैं पैसे। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बहुत सारे किस्से बताए दुबई के शेखों के बारे में, वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, तमाम चीजें मैंने आपको बताई। आपको कैसा लगा उनके अजीबोगरीब शौक सुनकर? और सबसे इंटरेस्टिंग वाला कौन सा लगा? कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के संग, ताकि इसे देखकर उनकी भी आंखें आपकी तरह एकदम खुली रह जाएं। भाई इस वीडियो को देख के हमारी आंखें खुली खुली बिल्कुल रह गई है। और नहीं, किसी मैं का एक चीज कह रही हूँ। पहले भाई तुम अपने दोस्तों से शेयर करो मैं इसको। तो कह रही हूँ वो बेचारे सदमे में आ जाएंगे। मुझे ये बताओ, इतना सब कुछ जैसे नॉर्मली आप लोग बताना कमेंट कर, जैसे होता है ना कि अब ये गाड़ी ले चलो, थोड़ा सा सेव या ये करके अब ये लेंगे, ये क्या सोचते सेव नहीं करते, होंगे? ये कहते हैं ये ले ली स्क्रैच साइड हाँ। दूसरी। हाँ चलो इसे सब्जी लाने के लिए रख देंगे। भाई सब नेक्स्ट लेवल। प्राइवेट जेट तो गिफ्ट में करते थे बच्चों को। बताओ यार, वो भाई बाज लेके चले गए, पूरे प्लेन बुक पूरा करके, बुक कर दिया। देखो पांच के उस पे बैठे हुए थे सारे। मेरे को मस्त लगी जो कमेंट्री की थी ना इसने, भाई बंदे की ने। जो कमेंट्री थी ना, हाँ। नेक्स्ट लेवल की कमेंट्री थी। जोड़ पूरा के रखा हुआ था, मतलब बिल्कुल ऐसा माहौल बना हुआ था जैसे इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। सुन रहे हैं। मतलब बॉलीवुड स्टार से मिलने के लिए हम तो उनके घर, दुनिया घर के बाहर जाती है, या फिर मॉल में कहीं आए हुए तो दुनिया भाग के जाते हैं, और वहाँ सलमान खान, शाहरुख खान, ये तो हेलो मिलना है उनसे, एक बार उनको बोल दीजिए अच्छा क्या प्राइस ठीक है आ जाएगी, ये इनको ये टाइम दे दो, और इसके पहले ना है इसके बाद ना है, इस टाइम में आ जाए। ओ यार सच में मैं क्या बताऊं, इतना पैसा है ना दुबई में। और कभी भी एटीट्यूड नहीं देखा, लेकिन तो मिला है, लेकिन कभी कोई वैसे वीडियो नहीं है। हाँ, मैंने कोई वैसे उसमें नहीं देखा कि जैसे बहुत ही दूसरी कंट्रीज में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं कभी। लेकिन दोस्त हो सकता है कि मतलब क्या ही करेंगे कंट्रोवर्सी करके। कंट्रोवर्सी बंदे पैसा होता है इतना, जो और बंदे में बहुत थोड़ा बहुत वो होता है कि भाई ये नहीं ईगो मुझे वाली करना बात, है। कोई ईगो वाली बात नहीं, पैसा है, सब इनमें कुछ है इनके पास। मतलब करना क्या है इन्हें? मतलब कि यार इन्हें ऑलरेडी पता है तुम टॉप पर हो। पॉट भी गोल्ड का। मतलब तुम ये देखो, तुम अगर सोने में पॉटी कर रहे हो ना, मैनचेस्टर सिटी जो टीम है सबसे ज्यादा कोच को पैसे मिलते हैं, उन्होंने आईएसएल भी खरीदी है, और शेख है उनका वो जो है, हाँ जो ओनर भी है, और आईएसएल भी खरीदी है यार। मतलब पैसा, एक बात सही बोली, पैसा है तो मुमकिन है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये एक डायलॉग है वैसे तो, लेकिन इस चीज के ऊपर सही मतलब कि यार देखो, पैसे से आप चाहे तो कुछ भी खरीद सकते हो। अरे मुझे बताओ ये खाते क्या है भैया, मुझे बताओ प्लीज यार। कोई हमें भी लॉटरी टिकट दो, इतना पैसा है, प्राइवेट जेट हो। नेक्स्ट बर्थडे पे तो प्राइवेट जेट गिफ्ट हम लाएंगे। वो कमबोर्ड नहीं, प्राइवेट जेट इसको लगा, वो वाला प्राइवेट जेट नहीं कर सकता है भाई। प्राइवेट जेट वो लाएंगे जो ऐसे पीछे टायर करो, आगे भागते फिरो। ऐसे तो मैं भी तुझे वो रेंज रोवर वो कहना तेरी फेवरेट ऐसे जो ऐसे करो पीछे। सीरियसली वीडियो, सीरियसली होश उड़ा दी इस वीडियो ने, सही में यार होश उड़ा दी। आपको कैसे लगी वीडियो? ऐसे वीडियो और सजेस्ट करो गाइस। और भाई यूनिवर्स मिस्ट्रीज हिंदी चैनल अमेजिंग यार, थैंक यू भाई। सॉरी यूनिवर्स नहीं, अननोन मिस्ट्रीज हिंदी चैनल यार, अमेजिंग भाई यार, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। अननोन मिस्ट्रीज हिंदी चैनल, आप ऐसे वीडियोस और चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियोस बताया करो दोस्तों, मजा आ गया यार दोस्त, सीरियसली दुबई जाना पड़ेगा एक बार तो। और वो होटल, हाँ वो होटल भाई साहब, वो टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। पहले दूसरा था, फिर एक भाई कमेंट्री गजब है आपकी यार, ऐसी कमेंट्री करते रहो। मुझे तभी तो लगा कि वीडियो से जुड़े इसलिए थे जिस हिसाब से वो बड़ी जॉली उसमें कर रहा था कमेंट्री। भाई कभी हमारी वीडियो कोई जिसकी वीडियोस पे रिएक्शन देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके एक अप्रिशिएशन वाला, या फिर कैसा लगा आपको रिएक्शन बताना जरूर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।